प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा होगा। कल स्वामी जी उतारे थे कि मंत्र तो है शरीर, इसमें अक्षर है जीव, और इसका जो ज्ञानार्थ है सो बोले ब्रह्म है। ऋक् शरीरम ऋचंती अर्चंती ईश्वरम अनेन इति ऋक् देहा। मंत्र लिया है स्वामी जी ने। यदा भूत पृथक भावम एकम स्थम अनुपश्यति। पौरुषीय ज्ञान में भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव आदि दोष होते हैं, और ये श्री कृष्ण जिस अपौरुषीय ज्ञान को प्रकाशित कर रहे हैं वह इन दोषों से मुक्त है। भूतों का जो पृथक भाव है, उस पृथक भाव में हेतु क्या है? गुणों का पार्थक्य, गुणों का अलगाव। पृथ्वी में गंध है, जल में रस है, तेजस में रूप है, वायु में स्पर्श है, आकाश में शब्द है। इन गुणों को हम अपनी इंद्रियों के द्वारा चूँकि अलग अलग ग्रहण करते हैं, इसलिए भूत 5 मालूम पड़ते हैं। अब मान लो 5 इंद्रियां ना हो तो भूत कितने मालूम पड़ेंगे? ध्यानिक हो जाएंगे सब। सर्वम ध्यानिकम एवाश्यम यद एतद भी शब्दतम। मनुस्मृति से है। जगह जगह वेदांत का वर्णन है। मनुस्मृति में सर्वभूतेषु च आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मनि संपश्यत आत्मया जी वै स्वराज्य अधिगच्छति। 5वां और 12वां अध्याय मनुस्मृति का बड़ा ही विलक्षण है। 5वें में संन्यास धर्म का वर्णन है और 12वें में तो सार ही सार है। तो भूत पृथक भाव कहाँ से है? इंद्रियां गुण भेद को ग्रहण करती हैं और गुण क्रिया के आश्रय के रूप में भूतों का पार्थक्य निश्चित किया जाता है। अब इंद्रियों का भेद कहाँ से है? कि मन से है। मन का भेद कहाँ से सिद्ध होता है? कि दृष्टा से। तो मन में ही देश, मन में ही काल, मन में ही वस्तु। देशाकार मन प्रकाशित होता है, कालाकार मन प्रकाशित होता है, द्रव्याकार मन प्रकाशित होता है। जैसे स्वप्न में, वैसे ही इंद्रियाकार भी मन ही प्रकाशित होता है। इंद्रिय माने ये चाम के बने हुए आँख, नाक, कान आदि नहीं। इनमें जो विषयों के ग्रहण की वृत्ति है उसको इंद्रिय बोलते हैं। तो एकस्थम अनुपश्यति। शास्त्र के उपदेश से, आचार्य के उपदेश से सबको एक में अपने आप को देखो। तुम्हारी सत्ता से सबको सत्ता मिलती है, तुम्हारे ज्ञान से सबको ज्ञान मिलता है, तुम्हारे आनंद से सबको प्रियता मिलती है। एकस्तम अनुपश्यति, एकस्तम आत्मस्थम पश्यति। एकस्त का अर्थ है आत्मस्थ। छांदोग्योपनिषद को उद्धृत किया है शंकराचार्य भगवान ने। क्या? आत्मतः प्राण है, आत्मतः आशा, आत्मतः समर, आत्मतः आकाश, आत्मतः तेज, आत्मत आप, आत्मत आविर्भाव, तिरोभाव व आत्मतो अन्न। आत्मा से ही प्राण है, आत्मा से ही दिशाएं हैं, आत्मा से ही आशा है, आत्मा से ही समर है, स्मर है, आत्मा से ही आकाश है, आत्मा से ही तेज है, आत्मा से ही जल है, आत्मा से ही आहिर्भाव, तिरोभाव है, और आत्मा से ही पृथ्वी है। तो आत्मा से उत्पत्ति है, आत्मा में प्रलय है, आत्मा से स्थिति है, और सृजम यद अन्यवात, जो कार्य में भी है, कारण में भी है। कार्य और कारण काल से परिच्छिन्न होने के कारण जिसमें अध्यस्त है, वस्तु सत्ता जिनकी नहीं है, तत् एव च विस्तारम, इसी आत्म वस्तु से सारा का सारा विस्तार हुआ है। तो
बहुत सुंदर बताया कि आत्मा से ही सब प्रकाशित हो रहा है। अब इसके आगे के सत्संग को भगवान लेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।